अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने क्या क्या प्रचार करते हैं। इधर जो लोग टीवी देखते होंगे वो देखते होंगे कि प्रचार बंद ही नहीं हो रहा टीवी पर। पता नहीं कहां से इतना धन दौलत आई है कि जैसे ही कुछ टीवी पे कुछ समय के लिए खाली होता है, केवल भारतीय जनता पार्टी का हमें प्रचार दिखाई देता है। अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो आ ही रहे होंगे विज्ञापन, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े अखबार जो हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिखाई दे रहा है। और जब मैंने जानकारी की और हासिल की जानकारी तो वो पता लगता है कि वो केवल विज्ञापन है। अभी भी हमारे गरीबों का, किसानों का और खासकर आदिवासी भाई बहनों का कोई भाग्य नहीं बदला है। इसलिए जहां ये चुनाव होने जा रहा है, मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश का चुनाव मत समझना, ये चुनाव देश का चुनाव भी समझना। आपका एक एक वोट आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए संदेश देगा। बीजेपी इस प्रयास में है। पहले तो बहुत मंथन हुआ उनके अंदर कि चुनाव कब हो मध्य प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव पहले हो कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले हो। ये मंथन हो रहा था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होगा, दिल्ली का चुनाव बाद में होगा। लेकिन दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं। जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें आप। आपका गेहूं तैयार हुआ होगा, गेहूं में क्या ये जो दोगुनी कीमत, आय दोगुनी की बात कही थी कि आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई?
क्या जो धान आने वाला है या जो आया धान, पिछला भी हिसाब किताब मिलाइए, क्या धान की कीमत आपको उसमें आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान का ना आय दोगुनी हुई, लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर सिरमौर के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लोग और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? बताओ डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई पूरी कर ली, आप जाएं गांव में आकलन करें, पूछें क्या पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिल रही है? क्या ये सरकार नौकरी दे पा रही है? और तब जब मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आप हिसाब किताब लगाओ, बताओ कितने साल से बीजेपी के लोग हैं।